नमस्कार साथियों। आप सड़क पर जा रहे हैं, सड़क पर चलते हुए जा रहे हैं, पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए, बस एक चलते हुए एक आदमी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है कि भाई यू आर अंडर अरेस्ट, आप हमारे साथ थाने चलिए। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप बात करेंगे कि भाई आपने मुझे क्यों गिरफ्तार किया, किस लिए गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के पीछे का कारण क्या है, मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से मान लीजिए कि सरकार कोई कानून बनाती है, कोई भी कानून, कई बार हम उसका विरोध करते हैं, कई बार हम कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कानून नहीं आना चाहिए, वगैरह वगैरह। इस तरीके की चीजें होती है। कृषि कानून जब सरकार ने बनाया, किसानों ने बहुत विरोध किया और फाइनली सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े। इस तरीके की भी चीजें होती हैं। मैंने इन दो चीजों का जिक्र यहाँ पर क्यों किया? आज के अध्याय में हम समझने वाले हैं कि कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस इन लॉ। कानून सबके लिए समान है, कानून का शासन होना चाहिए, और कानून बनाने की प्रक्रिया जो है, या जो कानून बनाने मतलब कानून कोई बनाया जाता है तो उसको बनाने के पीछे की मंशा क्या है, आप उसको किस लिए बना रहे हैं, और उसमें क्या क्या कैसे कैसे चीजें होनी चाहिए, इसके बारे में हम अध्याय में एक एक करके समझ। तो साथियों देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रूल ऑफ लॉ। मैंने कहा वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप सड़क पर जा रहे हैं चलते हुए और आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, ये कानून है, लेकिन पुलिस ने आपको क्यों गिरफ्तार कर लिया? आप पुलिस से पूछेंगे, अपने वकील से आप बात कर सकते हैं। पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा रख नहीं सकती है, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, आपको सबूत दिखाने पड़ेंगे, या उसके पास वारंट होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें होती हैं। तो ये एक कानूनी व्यवस्था है, एक कानून का शासन है, कानून ने ये व्यवस्था बनाई हुई है। तो जब हम बात करते हैं कि रूल ऑफ लॉ, तो ये तो एक आम बात हो गई, आम भाषा में मैंने इसे समझाया कि भाई कानून का शासन है, कानून के हिसाब से चलेगा। लेकिन इसी चीज को अगर हम पीछे से देखना शुरू करें, पीछे हम चलते हैं, पीछे से बात करते हैं, तो अरस्तु ने भी इसके बारे में ये कहा है, रूल ऑफ लॉ के बारे में, कि किसी व्यक्ति विशेष का शासन हो समाज के ऊपर, इससे अच्छा है कि समाज कुछ नियमों से चले। उसके बाद फिर पहले के टाइम पर क्या होता था कि राजशाही थी, राजा का आदेश ही सर्वोच्च माना जाता था, सबसे ज्यादा जो है उसको माना जाता था, जो कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता, राजा ने जो कह दिया वो कह दिया, भगवान का अंश माना जाता था, वगैरह वगैरह चीजें चलती थी। उसके बाद जो है फिर मैग्ना कार्टा चार्टर आता है और चीजें आती हैं, और इन सब चीजों में बदलाव आता है कि भाई आप भी कानून से ऊपर नहीं है, आप भी इंसान हैं, और कानूनी नजरिए से आपको भी देखा जाएगा। हाँ, आप राजा हैं, या अगर हम आज के समय में बात करें तो आप राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं कर सकते जैसे एक आम आदमी को पुलिस ने उठाया और जेल में डाल दिया तो आप राष्ट्रपति को भी जाएं और उठा के जेल में डाल दें। तो यहां पर बात यह है कि भाई शासन जो है वो कानून का होना चाहिए, व्यक्ति विशेष का नहीं होना चाहिए, किसी का किसी एक ग्रुप का नहीं होगा, किसी एक विचारधारा का नहीं होगा। समान रूप से समान कानून सभी लोगों पर लागू होगा, जिसके दायरे में सभी आएंगे। जब हम भारत देश की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी संविधान सर्वोच्च है, तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ आपका लागू हो जाता है, क्योंकि जो संविधान जो है वो सर्वोच्च कानूनी किताब है हमारी, और उसमें जो लिखा हुआ है, जो उसको बनाया गया है, उसी के अनुसार पूरे देश को चलाने की जिम्मेदारी है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री कौन से कानून के अंतर्गत आते हैं, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक हैं देश के, लेकिन उनके ऊपर
कैसे कानून लागू होगा, एक आम आदमी के ऊपर कैसे कानून लागू होगा। आप कोई कानून बनाएंगे तो वो कैसे लागू होगा, कैसे आप उसको, क्या प्रक्रिया होगी, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर बात हो गई है, कहने का मतलब ये है कि कानून का जो शासन है उसमें सब समान होंगे सबके लिए। यानी आपको कोई विशेषाधिकार सिर्फ इसलिए प्राप्त नहीं होगा कि आपकी, मान लीजिए कोई सांसद है, अब कह दो कि जी सांसद को गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसने कत्ल किया कोई बात नहीं, लेकिन सांसद है। हालांकि ये टेंडेंसी भी चल रही है, हमारे काफी सारे ऐसे राजनेतागण वगैरह हैं या बड़ी बड़ी हस्तियां होती हैं, जब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो चाहते हैं कि उनके साथ आम कैदियों जैसा सलूक ना हो। तो सलूक तो सबके साथ एक जैसा ही होना चाहिए। यहाँ पर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए भी गिरफ्तार हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। तो ये क्या है, कानून का शासन है, कानून सबके लिए समान है, बराबर है, इसीलिए केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा सका, जबकि वो चीफ मिनिस्टर जैसे पद पर थे दिल्ली में। नहीं तो शायद वो गिरफ्तार नहीं होते, कि भाई मुख्यमंत्री को आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हो, नहीं। तो यहाँ पर ये है कि जी भाई कानून सबके लिए है। राष्ट्रपति हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था है, प्रधानमंत्री हैं, अगर पद पर रहते हुए उस टाइम तक भी अगर उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं भी होती है, हर चीज के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, तो उनके पद से हटते ही उस चीज पर कार्यवाही शुरू हो जाती है, शुरू हो सकती है। दूसरी चीज जो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, तो अभी जैसा कि मैं बात कर रहा था, कानून सबके लिए समान है। आप आम आदमी हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप कोई भी है, टैक्स देना है सबको देना पड़ेगा। क्राइम कोई भी करेगा उसके लिए एक ही सजा है। ऐसा नहीं है कि एक पुलिस वाले ने मर्डर किया तो उसको अलग सजा मिलेगी, अलग कानून है, और एक आम आदमी ने मर्डर किया तो उसके लिए अलग कानून है। या प्रधानमंत्री ने मर्डर किया तो उनको छूट मिल जाएगी कि भाई प्रधानमंत्री हैं, वो किसी को मार सकते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा हमारे सामने आता भी है जब हम कहते हैं कि भाई कानून तो सबके लिए एक बराबर है, वो राष्ट्रपति था तो क्या हुआ, वो फिल्म एक्टर था तो क्या हुआ है, वो ऐसा था तो क्या हुआ, अफसर है तो क्या हुआ, ये कोई बात थोड़ी है, किसी को कोई कुछ भी कह देगा, कुछ भी बोल देगा, ऐसे कैसे कर सकता है कोई। या ये क्या बात हुई कि किसी एक्टर की गाड़ी थी और उसने ठोक दिया, तो या जैसे सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ कि सलमान खान ने काले हिरण के शिकार के मैटर में जो है वो फंसे हुए हैं, तो हम यही कहते हैं कि भाई उनको उनको भी वही सजा होनी चाहिए जो एक आम आदमी को होती काले हिरण के शिकार के उसमें। ये कोई बात थोड़ी है कि सलमान खान जो है एक बहुत बड़े स्टार हैं तो उनको सजा ही ना दो, या संजय दत्त उदाहरण है आपके सामने, उनको जेल में रहना पड़ा, काटनी पड़ी जेल, ऐसे बहुत सारे नेता हैं, बड़े बड़े अफसर होते हैं। तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट एक हो गया कि भाई रूल ऑफ लॉ, कि आप कानून के अनुसार चलिए, कानून का शासन है और कानून सबके लिए है। ये हर जगह इसके लिए अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है, ज्यादातर जगहों पर संविधान के अनुसार ही चलता है और संविधान सर्वोच्च होता है। हम भी बार बार ये कहते हैं, बार बार बताते हैं, मैंने अपने कई सारे वीडियोज में ये बात बताई है कि भाई संविधान हमारे देश में सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, और जो कुछ भी होगा वो उसके अनुसार ही होगा, और उसके दायरे में सब आते हैं। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, व्यक्ति विशेष, जो उससे अलग हो। अगर एक जज जिसके ऊपर जिम्मेदारी है न्याय देने की, न्याय करने की, वो भी अगर कोई अपराध करता है तो उसके साथ भी एक आम इंसान की तरह से ही पेश आया जाएगा। ऐसा नहीं है कि से आप जज हो, न्यायमूर्ति हो, आपने तो खुद इतने फैसले दिए हैं तो साहब आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब यहाँ पे लॉ मेकिंग से नहीं है कि लॉ मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पर इस अवधारणा का मतलब ये है कि कानून तो बनाया जाए, लेकिन कानून किस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, कानून को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, वो चीज भी ध्यान में रखी जानी चाहिए। यानी कि जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि ये कानून बना दिया जाए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर किसी का भी खून कर देता है, मर्डर कर देता है, तो किसी भी परिस्थिति में कर दे उसको सजा होगी।
जैसे हमारे देश का कानून है, तो अगर आप अपनी अ, आत्मरक्षा के लिए अगर आपसे किसी का मर्डर हो जाता है, तो क्योंकि आपने मर्डर किया है तो आपको सजा तो होगी, लेकिन अगर आत्मरक्षा के लिए हो जाता है तो उसमें आपको कुछ रियायत मिल जाती है, कम हो जाती है, कई बार माफ भी कर देता है जज की। भाई उसकी मजबूरी थी अपने आप को बचाने के लिए, तो करेगा, क्योंकि ये नेचुरल लॉ है, आत्मरक्षा का अधिकार सबको है। तो इस तरीके की चीज, अब अगर इस तरीके का कानून बना दिया जाए कि नहीं नहीं, आपने मारा किसी को तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा, कुछ उसमें कुछ सुनवाई नहीं होगी, आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, तो ये तो गलत बात हो गई। अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि कानून का शासन है, कानून तो सबके लिए बराबर है, तो ये क्या बात हुई। तो ये यहाँ पर ये मेरा समझाने का उद्देश्य है, और ऐसा पहले होता भी था। एक बार दिल्ली का ही मुझे याद है, दिल्ली में एक बार एक कानून आया था, एलजी ने कहा था, कानून आया था या उन्होंने आदेश दिया था, जो भी था, कुछ इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस थी कि पुलिस जो है वो किसी भी व्यक्ति को कहीं भी जो है चेक कर सकती है, उसके आइडेंटिटी चेक कर सकती है, इस तरीके की कुछ बात हुई थी। अब मुझे याद नहीं है कि उस टाइम पर एलजी कौन थे दिल्ली में। तो उस बात का काफी ज्यादा विरोध हुआ, काफी ज्यादा वो हुआ कि भाई हर आदमी क्या जेब में आई कार्ड डाल के चलेगा, जिसके पास आई कार्ड नहीं है उसे पुलिस उठा लेगी, पुलिस ले जाएगी उसे उठा करके या कुछ भी कर लेगी। तो फिर बाद में जस्टिफिकेशन आया एलजी की तरफ से कि जस्टिफिकेशन तो क्या कहेंगे, क्लैरिफिकेशन आया कि ये आइडेंटिटी चेक करने का मतलब ये था कि पुलिस जनरली जैसे एक होता है कि पुलिस भाई किसी को भी किसी पर अगर डाउट है, शक है, तो पुलिस किसी को रोक सकती है। जनरली तो पुलिस किसी को नहीं रोकती, पब्लिक आती जाती रहती है, सब कुछ आता जाता रहता है। तो वही चीज यहाँ पर है कि आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो कानून, मतलब जो कानून की ही दृष्टि में ठीक ना हो, कि मतलब कुछ भी कानून आपने बना दिया, कुछ भी आप जो है रूल लेकर के आ गए। अब जैसे कि मान लीजिए अगर कोई इस तरीके का कानून आ जाता है, या इस तरीके का कानून अगर बना दिया जाता है कि भाई जो, जैसे संपत्ति के बारे में था कि संपत्ति, पहले क्या होता था कि एक्चुअली जब बना संविधान, तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार हुआ करता था। अब मौलिक अधिकार हुआ करता था, तो सरकार को, क्योंकि सरकार जो है, शासन व्यवस्था जो है लोक कल्याणकारी कल्याणकारी अवधारणा है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हमारे यहाँ वेलफेयर, सोशल वेलफेयर की अवधारणा है। तो फिर क्या होता था कि उस टाइम पर सरकार को जमीन चाहिए। अब सरकार के पास अपनी जितनी जमीन है, लेकिन और भी तो चाहिए। अगर रोड बनानी है तो कहीं किसी के तो खेत में से, जमीन में से कहीं से तो रोड निकलेगी। तो सरकार ने कहा भाई आपकी जमीन चाहिए, उसने कहा नहीं जी आप जमीन कैसे ले सकते हो, तो संपत्ति का मेरा मौलिक अधिकार है, मैं नहीं देता जमीन, आप ऐसे सीधे रोड मत निकालो, आप ऐसा टेढ़ा कर लो, मेरा घर यहीं रहेगा। तो ये चीज हो गई। अब फिर जब इस तरीके की दिक्कतें आने लग गई, कोर्ट में गए, तो कोर्ट ने भी यही कहा भी मौलिक अधिकार है, नहीं देना चाहता संपत्ति, आप जबरदस्ती नहीं ले सकते उससे। फिर सरकार ने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया कि, मतलब थोड़ा क्या मॉडिफाई किया, मौलिक अधिकार से हटा ही दिया कि भाई अब ये मौलिक अधिकार नहीं होगा, और सरकार को जिसकी संपत्ति चाहिए होगी उसकी संपत्ति सरकार ले लेगी। अब अगर ये कानून बना दिया जाता कि सरकार जिसकी संपत्ति चाहिए होगी उसकी संपत्ति ले सकती है, सिर्फ इतना कानून होता, तो भी गलत था। सरकार कहती कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनाना है, ये 50 आदमी रह रहे हैं, इनको भगाओ यहाँ से, इनकी जमीन ले लो। तो 50 आदमी तो बेघर हो गए, वो कहाँ जाएंगे। तो फिर उसके साथ उसको कंपैशनेट करने का भी प्रावधान रखा गया कि भाई ठीक है, अगर आप उन 50 लोगों को वहां से हटाते हैं, वहां पर आप कुछ फैक्ट्री लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, या किसी गांव में कुछ करते हैं, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि उन लोगों को जो है दूसरी जगह विस्थापित किया जाए, उनको उनका मुआवजा दिया जाए। जैसे आजकल होता है ना, हाईवे वगैरह निकलता है तो खेत आ जाते हैं, तो सरकार फिर उसको सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा देती है। तो इस तरीके की चीजें आई। तो ये है कि ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि कानून बनाना एक अलग चीज है, लेकिन कानून क्या बनाया जा रहा है, कानून बनाने के पीछे की अवधारणा क्या है, और किस तरीके का कानून बनाया जा रहा है, ये भी देखना उतना ही जरूरी हो जाता है, उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जितना कि इम्पोर्टेंट है कानून बनाना। अब अगर हम ये कहें कि जी कानून का शासन है, तो राजा के टाइम पे भी कानून का शासन हो, कानून का ही शासन था, मतलब भाई राजा का शासन था, लेकिन राजा ने भी कानून बना रखे थे, लेकिन तब बड़े उल जुलूल कानून बने हुए थे।
लेकिन लोगों को उनको मानना पड़ता था। राजशाही खत्म हो गई, लोकतंत्र आ गया, इस तरीके की चीजें आ गई, तो साथ में ये भी आया कि भाई कानून बनाने से मतलब नहीं है, लेकिन कानून के पीछे की जो अवधारणा है, कानून किस लिए बनाया जा रहा है और इससे किसको क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा और क्या ये सबके हित में है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही उसको प्रोड्यूस करना है, बनाना है कानून को। तो ये चीज है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको उदाहरण दिया था कि किसानों के लिए सरकार 3 बिल लेकर आई थी, तो किसानों ने प्रोटेस्ट कर दिया कि नहीं नहीं, हमारे लिए ये ठीक नहीं है, गलत है, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो अब मैं ये यहाँ पर अगर मैं ये मान भी लूं कि सरकार की हालांकि सरकार ने काफी क्लैरिफिकेशन दिया कि इससे किसानों को बहुत फायदा होगा, लेकिन किसानों ने कहा कि नहीं, हमें नहीं लगता इससे फायदा होगा, हमारे फायदे की चीज नहीं है। तो रूल ऑफ शासन, रूल ऑफ लॉ है, यानी कि कानून बना दिया सरकार ने कि भाई कानून से ये काम होगा, इतना होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यहाँ पे वो भी देखना जरूरी है कि इससे फायदा होगा, नहीं होगा, कितना फायदा होगा, नुकसान होगा, इसकी अवधारणा क्या है। जब सरकार को ये लगा कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है और लोग इस कानून के खिलाफ ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर सरकार ने वो तीनों कानून, कृषि कानून वापस ले लिए। सरकार वहां पर ये नहीं कह सकती थी कि देखो जी, देश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, और फिलहाल जो है हमारे पास, हम सरकार हैं, हमारा काम है कानून बनाना, और क्योंकि विधायिका ने ये कानून बना दिया है तो ये लागू होकर रहेगा, हो चाहे कुछ भी। ऐसा नहीं हो सकता है। इसी तरीके की संविधान कुछ शक्तियां जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी देता है, जिसमें वो कानून की वैधानिकता को देख सकते हैं। मतलब सरकार ने कानून बना दिया, विधायिका ने कानून बना दिया, पास हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या वो कानून संविधान के नियमों के अनुरूप है या नहीं है। तो वहां भी यही वाला आ जाता है, यही चीज आ जाती है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि भाई कानून आपने बनाया, लेकिन वो किस तरीके का बनाया, क्या वो जरूरी था, क्या ये करना जरूरी है। जैसे अभी SIR चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, तो इसको लेकर के काफी ज्यादा जो है आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, काफी दल विरोध कर रहे हैं, काफी लोग विरोध कर रहे हैं। मैं पॉलिटिक्स पे नहीं जाऊंगा उसके लिए, लेकिन उसकी संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ये भाई कानून है और ये वो कर सकती है, इसमें क्या हो गया। फिर उन्होंने कहा कि एक तर्क दिया गया कि साहब जिनके पास आधार कार्ड है उनको सबको वोट डालने का अधिकार दे दिया जाए। तो कहा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कैसे वोट डालने का अधिकार दे दोगे जिसके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड तो कोई आदमी कैसे भी आराम से बनवा सकता है। तो ये चेक करना संवैधानिक दायित्व तो है इलेक्शन कमीशन का, कि आप वोटर हैं कि नहीं है। और बात भी सही है, मान लीजिए कोई दूसरे देश से आकर के हमारे देश में रहने लग जाए और वो रह रहा है, धीरे 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 2 4 5 10 साल हो गए रहते हुए, इलीगल तरीके से ही रह रहा है, तो आधार कार्ड उसके लिए बनवाना आसान है। लेकिन हालांकि बोर्ड बनवाना भी आसान था। अब ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आ गया तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पीछे से ट्रेल देखी जा रही है उसमें। तो वो आदमी अपनी ट्रेल लेके नहीं आ पाएगा, तो वहां पकड़ा जाएगा कि ये गैर कानूनी है, ये इलीगल तरीके से रह रहा है आदमी। तो ये भी क्या है कि ये जब इस तरीके की चीज आई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरीके का डिसीजन दिया। तो यहाँ पर सारी चीजों का कुल मिलाकर के मेरा मतलब ये है, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, पहली बात, कानून का शासन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कानून के शासन होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कानून आप बना देंगे, आप कुछ भी कानून ले आएंगे, कुछ भी कानून बना देंगे। आपको ये भी कई बार हमने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट कई बार ऐसा डिसीजन दे देता है कि खासकर पीछे जो है ना, आतंकवादियों वगैरह ने इस चीज को लेकर के बड़ा मर्सी पिटीशन दायर की थी, और इस चीज को लेके बड़ा वो किया था कि सब फांसी ना दी जाए, आजीवन कारावास दे दो। और कि जी फांसी क्यों ना दी जाए, कि जी फांसी में बहुत देर हो गई, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, या तो मुझे दे दी जाती फांसी, मेरे 10 साल हो गए, मेरी मर्सी पिटीशन पे फैसला ही नहीं हुआ। और कई केस में सुप्रीम कोर्ट ने या अन्य कोर्ट ने ऐसा किया भी है कि उनकी सजा बदल के फांसी से उम्र कैद कर दी। तो वहां पर जो जो अवधारणा थी वो यही थी कि भाई न्याय मिले, लेकिन न्याय टाइम से भी मिलना चाहिए। आपने रूल बना दिया, ठीक है, आपने ये रूल बना दिया मर्सी पिटीशन आप दायर कर सकते हो, लेकिन उसका टाइमली डिस्पोज ऑफ होना भी तो जरूरी है।
तो कहने का मतलब ये है, कानून का शासन है, ठीक बात है, लेकिन कानून किस तरीके से शासन करेगा, कानून का शासन कैसा होगा, किस तरीके का कानून होगा, रूपरेखा कैसी होगी, ये सब भी देखना उतना ही जरूरी हो जाता है जितना जरूरी है कानून का। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन लग सकता है या इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और समझने की इसको कोशिश करिए। मिलते हैं नए अध्याय में।